سفينتين إسرائيليتين في باب المندب. The United States has launched a 9-country coalition to protect ships. National maritime mission in the Red Sea to help respond to Houthi rebels attacking civilians. To try and stop attacks on ships in the Red Sea, the Iran-backed Houthi rebels. 10 nations has been formed to counter Yemenite Houthi rebel attacks on vessels in the Red Sea. अस्सलामु अलैकुम। अब अमेरिका भी जंग में कूदने को है तैयार। यमन के हौसियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अमेरिका समेत 10 मुल्कों ने इत्तेहाद बना लिया। अमेरिका ने वो जंगी बेड़ा जो बड़ी बड़ी जंगों में इस्तेमाल होता है वो यमन के करीब पहुंचा दिया है। 10 मुल्की इत्तेहाद में अमेरिका के अलावा बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नेदरलैंड, बहरीन और सीशेल शामिल है। हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि अमेरिका ने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया। आप जानते हैं पिछले कुछ महीनों से इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग जारी है और इस जंग में कई हज़ार मासूम फ़लस्तीनी औरतें बच्चे शहीद हो चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। 57 ममालिक में से सिर्फ एक मुल्क अमली तौर पर फ़लस्तीन की हिमायत के लिए सामने आया जिसने समंदर के जरिए इजराइल की मईशत की कमर तोड़ के रख दी। यहाँ तक कि दीगर ममालिक की तिजारती सरगर्मियों पर भी असर पड़ने लगा। अब ये नया जंगी मैदान जहाँ सजने जा रहा है। सबसे पहले बहराए अहमर, आबनाए बाबुल मंदब जिसे रेड सी भी कहा जाता है, इसके बारे में मुख्तसर जान लेते हैं। यमनी साहिल आबनाए बाबुल मंदब के साथ वाक़े है। ये यमन और जबूदी के दरमियान बहराए अहमर के जनूबी सिरे पर सबसे तंग आबनाए बाबुल मंदब आबी गुजरगाह है जो इसे खलीजे अदन और बहरा अरब से मिलाती है। बाब मंदब एशिया और अफ्रीका के बर्रे आज़मों को अलग करता है और दुनिया में मौजूद 5 बर्रे आज़मों के दरमियान में वाक़े है। बाबुल मंदब बहराए अहमर को खलीजे अदन से मिलाता है। एक तरफ बहराए अरब और बहराए हिंद हैं और दूसरी तरफ बहराए रूम वाक़े है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 30 किलोमीटर है मगर यमन जजीरा बेरीम में ये आबी गुजरगाह 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। बाबुल मंदब को दुनिया भर के आबी ट्रैफिक के लिए मसरूफ तरीन गुजरगाह समझा जाता है क्योंकि आलमी तेल की खपत का 5वां हिस्सा यहाँ से गुजरता है। ये वाज़ेह रहे इजराइल के लिए तेल और दीगर सामान जो दुनिया भर से इजराइल पहुँचाया जाता है वो भी इसी आबी गुजरगाह से गुजरता है। बाबुल मंदब अमेरिका, यूरोप, दुनिया भर के लिए लाइफ लाइन का दर्जा रखता है। बहराए सुइज और आबनाए हरमूज के साथ जुड़े रहने की वजह से इसकी अहमियत में और भी इजाफा हो जाता है। खलीजी बरामदात और मशरकी एशिया से आने वाली मसनूआत से गुजरती हैं। इसके अलावा बाबुल मंदब से रोज़ाना 3.5 मिलियन बैरल ऑयल टैंकरों में गुजरता है। अब आपको इन तफसीलात से ये अंदाज़ा तो हो गया होगा कि बहराए अहमर बाबुल मंदब यानी रेड सी जिसका कंट्रोल यमन के हौसियों के कब्जे में है, दुनिया भर की मईशत के लिए इस आबी गुजरगाह की क्या अहमियत है। गुज़िश्ता माह यमन के हौसियों ने बहराए अहमर में इजरायली ताजिर का बहरी जहाज़ को अगवा कर लिया था जबकि कई जहाज़ों पर हमले का दावा भी किया था। यमनी हौसियों के बहरी जहाज़ों पर हमलों के बाद डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, नॉर्वे और ताइवान की कंपनियों ने बहराए अहमर के रास्ते तेल बरदार जहाज़ों की आमद और रफ्त मुअत्तल कर दी थी। इजराइल के दौरे पर अमरीकी वजीर दिफा ने हौसियों के हमलों के खिलाफ बैनुल अक़वामी मेरी टाइम इत्तेहाद बनाने का ऐलान करते हुए कहा था कि हौसियों के हमले खतरनाक और आलमी जंग की खिलाफ वर्जी हैं। दूसरी तरफ इजराइल जो भरपूर तरीके से जंगी जराइम में मुलव्विस है, जिसने हज़ारों फ़लस्तीनी औरतें बच्चों का कत्लेआम किया है, उसका मुहासबा कब होगा ये एक सवालिया निशान है। हमें दीजिए इजाज़त, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।